विज्ञान में अनुसंधान तथा नवाचार हेतु पहल। विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग में DST, इंडो US विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंच और इंटेल इंडिया के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी भी शुरू की है। जबकि DST एक सरकारी निकाय है, इंटेल इनसाइड एक निजी संस्था है और इंडो US विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंच एक स्वायत्त संगठन है जिसका वित्त पोषण संयुक्त रूप से भारत और अमेरिकी सरकारों द्वारा किया जाता है। ये संगठन सरकार, शिक्षा और उद्योग के साथ बेहतरीन संपर्क के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नई सोच को बढ़ावा देता है। मैं समझता हूँ कि इन बच्चों के पास विज्ञान और STEM में अपना करियर बनाने की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय IRIS मेले में अनुभव का उन्हें बहुत लाभ मिलता है और ये प्रक्रिया उनके लिए अत्यंत उपयोगी है और उनके अंदर बहुत आत्मविश्वास पैदा होता है। कक्षा 5वीं से 12वीं तक के युवा अन्वेषकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए रिसर्च एंड इनोवेशन इन साइंस या IRIS अपनी स्थापना के बाद से ही बच्चों को अमेरिका में आयोजित इंटेल अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान तथा अभियांत्रिकी मेले में देश की नुमाइंदगी करने वाले भारतीय दल का हिस्सा बनाने के लिए तैयार कर रहा है। IRIS में भाग लेने और फिर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और अभियांत्रिकी मेले में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला विद्यार्थी किसी एक छोटे ग्रह को अपना नाम देने का सर्वोच्च सम्मान जरूर प्राप्त कर सकता है। और एक भारतीय होने के नाते मुझे ये कहने में गर्व होता है कि आज भारत के 31 विद्यार्थियों में इस मंच के कारण छोटे छोटे ग्रहों को अपना नाम दिया है। आप अपनी परियोजना के साथ शुरुआती जुलाई-अगस्त पोस्ट में आवेदन कर सकते हैं। एक वैज्ञानिक समीक्षा समिति आपकी परियोजना का आंकलन करती है। IRIS का आयोजन हर साल नवंबर के अंत में किया जाता है। नैसर्गिक लेंका भारत का एक चमकता सितारा है जिन्होंने अपने युवा दिमाग और कई तकनीक से ओडिशा के कई लोगों की जिंदगी बचाई है। मेरे रिश्तेदार को कैंसर था और उसकी मृत्यु हो गई। वो खनन क्षेत्रों के पास रहता था। तो 11 दिवसीय समारोह में जब शामिल होते हुए मैंने कई लोगों से सुना कि इस इलाके में कैंसर तो खांसी जुकाम की तरह हो जाता है। घर वापस आकर मैंने गूगल में सुकुंडा घाटी के बारे में सर्च किया और WHO की ब्लैकस्मिथ नाम की एक रिपोर्ट मुझे मिली जिसमें बताया गया था कि उड़ीसा में सुकुंडा क्रोमियम के लिए दुनिया का सबसे ज़्यादा दूषित स्थान है। इसका कारण जो मुझे पता लगा, बड़े पैमाने पर क्रोमाइट ओर की खोले में खुदाई करना था। मैंने टॉक्सिक इनहेल्ड कार्सिनोजेनिक एक्सेलरेटेड क्रोमियम के लिए बायो रेमेडिएशन विधि विकसित की है जिसमें लोकली आइसोलेटेड एनाबेनेसिलेंड्रिका की मदद से ट्रीट कर रहा हूँ जो पॉलीमर मैट्रिक्स को स्थिर करता है। तो ये मैट्रिक्स उड़ीसा राज्य के क्रोमाइट माइनिंग इलाकों में रहने वाले लगभग 30 लाख लोगों की मदद करने वाला है।